अब मिलो पाकिस्तान से मैं आपकी मुलाकात कराते हैं एक होनहार एथलीट से जिन्होंने एक दफ़ा फिर तारीख रकम की है। किस्सा है जी 4th पैरा एशियन गेम्स 2023 का, जो कि चीन में मुनक्किद हुआ और इसमें हमारे एथलीट हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता है जी पाकिस्तान के लिए इन द डिस्कस थ्रो। आपको बताते चलें कि ये जो इनकी पर्सनल ट्रायम्फ है ये एक ज़बरदस्त जर्नी भी रही है। आइए इस सफ़र के बारे में इनसे खुद ही जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली। अस्सलाम वालेकुम हैदर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है हैदर आपके? और ये माशाल्लाह ये जो आपने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, इट वाज एन इम्प्रेसिव 51.23 मीटर्स। ज़रा बताइए आप कब से इस खेल से मुंसलिक हैं और आपका जो सफ़र था, जो अब आपको ये शानदार कामयाबी चीन में हासिल आपने की है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैंने ये जो गोल्ड मेडल है पैरा एशियन गेम हंगजू में मैंने जीता है। और ये सफ़र तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि मैंने 2008 में बीजिंग पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला सिल्वर मेडल जीता था और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तब से लेकर अब तक अल्लाह ताला के खास करम से और सबकी दुआओं से कि कामयाबियों का सिलसिला जारी है। जैसे लास्ट ईयर मैंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जो हासिल किया है, उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या बात है आपकी। मुझे एक बात बताएं हैदर, अभी हमने हाल ही में सुना है कि ओलंपिक्स में एक दफ़ा फिर क्रिकेट को शमूलियत दी जा रही है। तो हम तो इतनी जुस्तजू कर रहे थे, हमने कहा कि बाकी खेलों की तरफ भी लोग नज़रसानी करें, वो भी पाकिस्तान में मकबूल हों। वैसे ही सारा का सारा फोकस क्रिकेट पे रहता है, तो अब तो ये ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आ रही है, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एशियन गेम में भी क्रिकेट टीम थी। अब जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आ रही है जो पेरिस में है, आई थिंक पेरिस में नहीं, जो मेरा 2028 में आ रही है, उसमें क्रिकेट भी उसमें ऐड हो रही है। तो क्रिकेट में तो पहले ही माशाल्लाह बड़ा यानी इधर था, लेकिन हमारी जो स्पोर्ट्स थी, हालांकि आप जानते हैं कि हमारी जो स्पोर्ट्स अभी एशियन गेम जो हमारी हुई है उसमें 46 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल। तो जो लास्ट मैंने मेडल जीता उसमें 119 कंट्रीज थे। तो लेकिन जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है आप जानते हैं, उसमें सिर्फ 10 या 12 ममालिक पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा तो पहले ही बहुत ज्यादा मतलब कंपटीशन टफ था, जो पूरी दुनिया में जो एथलेटिक्स है वो खेली जाती है। बिल्कुल सही। तो है तो अच्छी बात, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में पहले ही क्रिकेट को ज्यादा मतलब फरोग दिया जाता है, बाकी स्पोर्ट्स को बहुत कम है। हालांकि हमारी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कहीं बेहतर है। आप मेरी सीवी देखें, मेरी हिस्ट्री देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं। मैंने पैरा ओलंपिक्स मेरे 3 मेडल है, एशियन गेम में मेरे कुछ 6 गोल्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पाकिस्तान हिस्ट्री जैसे गोल्ड मेडल अभी मैंने जीत कर आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ये परफॉर्मेंस है। हैदर मुझे बताएं कि बाकी खेलों का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? माशाल्लाह आपका इतना शानदार ये करियर रहा है और हम सब जानते हैं कि खिलाड़ियों की, एथलीट की जो जो एज बार होता है, उनका जो ग्लोरी पीरियड होता है वो बड़ा कम होता है। तो आपका अगला पड़ाव क्या होगा? और मुल्क में जो ये हमारे रवैयों में, हमारी समाजी रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही दूसरे खेलों को लेकर, इससे आप कभी दिल बर्दाश्त होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। जैसे मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि अभी जो मैंने ये गोल्ड मेडल जीता है ना, ये 46 कंट्रीज में से मैंने ये मेडल जीता। मेरे जो कंपटीटर थे चाइना, जापान, इंडिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यानी जो एशिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, कोरिया, उनके साथ मेरा कंपटीशन था। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो पैरा एशियन गेम हुई है जकार्ता में, उसमें मैं डबल गोल्ड था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन हमें सिर्फ दुख ये होता है कि हम मतलब इतने मेगा इवेंट में इतने मुल्कों से हम मेडल जीतते हैं। लास्ट 2 ईयर पहले जो मैंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता तो उसमें 119 कंट्रीज थे जी। तो लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो पजीराई, वो चीजें नहीं मिलती जो मतलब कि दूसरी स्पोर्ट जैसा कि आप क्रिकेट है, क्रिकेट जस्ट 12 मुल्कों में खेली जाती है, लेकिन हर बंदे का क्रेज, हर बंदे का ध्यान उसी स्पोर्ट्स की तरफ है। अच्छा, और हमारी तरफ क्यों नहीं आता? हालांकि बिल्कुल, और आप समझते हैं ये जैसे आपने कहा जी हैदर, जैसे आपने बताया कि 100 से ज़्यादा ममालिक से एथलीट्स आपके मुकाबलों में पहुंचते हैं, और जब हमारी तवज्जो नहीं है, पजीराई नहीं है, तो आपके पास वसाइल भी कम होते होंगे। मैं अक्सर ऐसे स्पोर्ट्स को जब कवर करती हूँ, कल हमारे पास पाकिस्तान से बॉडी बिल्डर्स मिस्टर यूनिवर्स का मुकाबला जीत कर आए और ये एक बड़ा कंटिंजेंट गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारी फ़ीस से लेकर हमारी जो वहाँ पे रहना करना होता है, हमारा हवाई जहाज़ का टिकट होता है, उन सब के लिए फ़ंड्स हमें खुद ही रेज़ करने पड़ते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। क्या आपने भी इस तरह की मुश्किलें सही हैं? जी बिल्कुल, ये तो कुछ भी नहीं मैडम। अभी जो मैंने पैरा एशियन गेम कंपटीशन खेल के आया हूं ना, उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो मैंने खुद अपनी पॉकेट से पे की है।
ठीक है। उसके अलावा जो हमारी नेशनल पैरालंपिक कमेटी है जो हमें मतलब ये सब ले जाती है, कंपटीशन खिलाती है, तो उनको फंड्स की इंतहाई मतलब 0% उनके पास फंड होते हैं, उनको फंड मिलते ही नहीं है, जिस वजह से तो बहुत सारी चीजें हैं हमें फिर खुद करनी पड़ती हैं। अभी जैसा कि अभी 5 साल बाद ये पैरा एशियन गेम्स हुई हैं, 5 साल मैंने घर में रह के खुद ट्रेनिंग की है, यानी खुद अपने पैसे अपने ऊपर लगाए हैं। तो आपको तो मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुबारकबाद दी, आपने ये तमाम बातें उनकी गोशगुजार की, उनसे कहा कि कुछ मजीद फंड्स, कोई सपोर्ट हुकूमती सतह पर होनी चाहिए? नहीं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, जस्ट उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट के जरिए मुबारकबाद दी थी। मैं भी इंशाल्लाह अगर उनसे मुलाकात हो तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है जरूर उनसे शेयर करेंगे ताकि आने वाले। अच्छा, इसके अलावा हमने सुना है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी आपको एक पजीराई और एक तोहफे के तौर पे 20 लाख रुपए देने का, इनाम के तौर पे देने का ऐलान किया था। इसके हवाले से बताइए, क्या ये किस मद में आपको दिए जाएंगे? ये आपकी ट्रेनिंग के हवाले से होंगे, आपका इनाम है, या कैसे देखते हैं? ये मिल गए आपको पैसे? नहीं, इंशाल्लाह अभी उसकी अनाउंसमेंट हुई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उम्मीद है इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। तो ये उनका बड़ा अच्छा, उनका मेहरबानी, उनका शुक्रिया कि मतलब जैसे ही उन्होंने ये मेरी सपोर्ट या इनाम समझ लूँ, चाहे इनसे मैं नेक्स्ट जो पैरास में जो मैंने क्वालिफाई किया उसकी ट्रेनिंग के लिए तोहफा समझ लूँ, तो ऐसा ही है उनकी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मेरी हौसला अफजाई के लिए ये किया। ज़बरदस्त। नहीं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे हैदर, हमारी तो दुआ यही है। और माशाल्लाह जिस तरह देखें आप लोग हमारी उम्मीद बंधाते हैं। कई दफ़ा हम बहैसियत एक कौम के, हमारे नौजवान इतने नाला हैं, इतने ख़ाइफ हैं जो हालात चल रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त एक हिजानी सूरत हाल है, इज़्तिराब है, तकलीफ़ है, दुख है, लेकिन आपकी कामयाबियों के थ्रू हम सबको हौसला मिलता है। तो हमारी तो दुआ यही है कि आप जहाँ पर भी जाएँ अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करें, पाकिस्तान का परचम हमेशा आप ऊँचा लहराते रहें। और बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच हैदर अली फॉर बीइंग ऑन माई शो।